जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूर्य ग्रहण का असर किस प्रकार दिखलाई पड़ा ठीक उसी दिन जिस दिन सूर्य ग्रहण लगा 17 फेब सूर्य ग्रहण का प्रभाव, उसमें मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट डिस्कस किया आप लोगों के साथ मैंने, जिसमें मैंने कहा कि संचार व्यवस्था होगी ठप। संचार व्यवस्था के ऊपर असर बहुत पड़ेगा। कहीं पर इंटरनेट गायब हो जाएगा, कहीं पर बिजली गुल, सोलार फ्लेयर के कारण भी ब्लैकआउट होने के बहुत चांसेस रहेंगे, ट्रांसफार्मर उड़ेगा, पावर ग्रिड में डैमेज आने के चांसेस हैं, सैटेलाइट डैमेज होगा। उसका असर इमीडिएटली सूर्य ग्रहण स्टार्ट हुआ कुछ ही घंटों में दिखलाई पड़ने लगा, और वो ऐसा दिखलाई पड़ा कि यूट्यूब डाउन, वेबसाइट नहीं खुल रही थी, एवं 17 फेब की ही बात कर रही हूँ। इसके अलावा ट्विटर पे लोग पोस्ट करते हैं, वो पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी ना वेबसाइट खुल रही थी, ना सोशल मीडिया में लोग एक्टिव हो पा रहे थे सही तरीके से, और यूट्यूबर्स ने बहुत कंप्लेन की। तो यूट्यूब का भी मैसेज आ ही जाता है यूट्यूबर्स को कि हाँ डाउन हो रहा है यूट्यूब, प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं वीडियो अपलोड करने में या पेज खोलने में, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आई। तो संचार व्यवस्था पर प्रभाव स्टार्ट हो चुका है 17 फेब से। आने वाले 30 से 40 दिन इसका असर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आने वाला समय 30 to 40 डेज़ कैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बतलाई, लेकिन खास आज की वीडियो में बतला रही हूँ, जल और अग्नि से रहें बेहद सावधान। अग्नि का विकराल रूप बहुत भयंकर देखने को मिलेगा, कारण मंगल देव की एंट्री जैसे ही होगी शनि देव की राशि कुंभ राशि में, बहुत भयंकर और अशुभ योग इसे माना जाता है। अंगारक योग का निर्माण होगा, जिसे किसी भी एंगल से सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इसके साथ ही एक अच्छी बात और हो गई सूर्य ग्रहण के ठीक पहले, क्योंकि एक ही साथ सारे पूरे ब्रह्मांड में सभी अशुभ घटनाएं हैं, कुछ भी अच्छी घटना ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जिनकी कुंडली में मरक्यूरी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हुए हैं, उन्हें ये रिजल्ट देखने को मिलेगा उनकी लाइफ में। बुध देव का नक्षत्र परिवर्तन हुआ 15 फरवरी, और वो पहुँचे बृहस्पति के नक्षत्र यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में वो गए हैं। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब बुध देव का जाना हुआ है, अब इसके पश्चात जिन लोगों की कुंडली में मरक्यूरी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हैं, जो अभी तक प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहे थे, कारण बहुत लोगों की कुंडली जो मेरे पास आई उसमें एक ही प्रश्न, जॉब कब मिलेगा, जॉब के ऊपर बड़ा संकट, जॉब में प्रोग्रेस नहीं मिल पा रहा है, बिजनेस बहुत डाउन चल रहा है। तो अब ये अच्छा समय उन सभी के लिए जिनकी कुंडली में बुध का गोचर बहुत शुभ है, और बुध बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हैं, जो अभी तक रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, अब वो रिजल्ट देना शुरू करेंगे। आप लोग खुद पर्सनल लाइफ में इसे फील करेंगे कि अब जो नौकरी में प्रॉब्लम आ रही थी या बिजनेस में, अब उसके रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो गए हैं, कारण बुध देव ने नक्षत्र परिवर्तन किया। और ये 10 मार्च तक ये रहेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में और देते रहेंगे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट। एक ये अच्छी बात हुई। तो डेफिनेटली आने वाला समय खुद आप फील करेंगे कि नौकरी हो या व्यवसाय आपके लिए कैसा है। लेकिन ये इन जनरल बात मैं बतला रही हूँ, पर्सनल लाइफ में पर्सनल कुंडली एनालिसिस करवानी ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि आपको टाइम दिया जाता है कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपके लिए शुभ या अशुभ समय कौन सा है। तो अगर समय रहते समय पर हम डिसीज़न ले लेते हैं तो डेफिनेटली बड़े लॉसेस से बच जाते हैं, जो अक्सर आज लोग झेल रहे हैं। शेयर मार्केट में, गोल्ड में बहुत ज़्यादा पैसा डाल दिया और फिर वो रिटर्न नहीं आ रहा है, क्योंकि फ्लक्चुएशन हो रहा है। गोल्ड ऊपर जाते जाते अचानक नीचे आ रहा है, शेयर मार्केट ऊपर जाते जाते अचानक नीचे आ जा रहा है। तो ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ये चलता रहेगा। इसलिए
अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग यदि आप डिसीज़न लेते हैं कौन सी नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब आपकी कुंडली में यदि है तो वो कब मिलेगी, या नहीं गवर्नमेंट जॉब में जाएं, बिजनेस करें, क्या बिजनेस में आपको फ़ायदा मिलेगा, इन सभी बातों की चर्चा, संतान हो या विवाह, नौकरी हो या व्यवसाय, डाउनफॉल या अपलिफ्टमेंट, एवरीथिंग आपकी कुंडली में ग्रहों की गणना के अकॉर्डिंग बतलाई जा सकती है और टाइम आपको दिया जा सकता है। तो यदि आपको भी करवानी है अपनी कुंडली एनालिसिस तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मेरे ईमेल आईडी पर भेजें और साथ ही फीस की जानकारी ले लें। यदि आप उस फीस को देने के लिए एग्री हैं तो फिर आगे का प्रोसेस आपको मेल पर समझा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ईमेल आईडी पोस्ट करती हूँ, आप उसको ओपन करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको ईमेल आईडी सामने दिख जाएगा। अब आज का मेरा वीडियो, जैसा मैंने कहा इस समय आपको जल और अग्नि से सावधान। अग्नि से क्यों सावधान? मैंने कहा क्योंकि कुंभ राशि में पंचग्रही युति एवं मंगल और सूर्य की युति जो कि है दोनों ही आग्नेय ग्रह, फायरी प्लैनेट्स, उनकी टक्कर एवं शनिदेव की राशि में मंगल का जाना वो भी एक भयंकर टक्कर। तो आने वाले समय में मंगल देव का उत्पात एवं राहु देव शतभिषा में डेफिनेटली चीज़ें जो हैं इस समय खतरनाक दिखलाई पड़ेंगी। आने वाले समय में भी 2026 में जल और अग्नि से रहें बेहद सावधान। अब जल से क्यों? जल के कारण कैसी बीमारी देखिए फैलती चली जा रही है। एक रहस्यमय बीमारी ऐसी फैली है हरियाणा के पलवल गांव में। आप लोगों को याद होगा जब जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं जो कभी आते हैं उनको नहीं पता चलेगा। 2026 के साल की प्रेडिक्शन जब मैंने दी, ईयरली प्रेडिक्शन, उसमें मैंने कहा था कि 2026 का जो अंक जुड़ के आ रहा है वो 1 है, यानी सूर्यदेव। छोटी मोटी बीमारी रहेगी, आँख की बीमारी रहेगी और छोटी मोटी बीमारियां आएंगी, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगेगा जैसे कोरोना काल में लगा था। हरियाणा के पलवल ज़िले में गांव है, वहां पर एक ऐसी रहस्यमय बीमारी फैली है जिसमें धड़ाधड़ लोगों की मौतें हो रही हैं। हेल्थ टीम वहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन वहां पर से जो बात खुलकर सामने आ रही है वो ये है कि उस गांव में गंदगी बहुत ज़्यादा है। जल बहने के प्रॉपर उसके सोर्सेज नहीं हैं, जगह जगह जल जमा हुआ है और गंदा पानी नल में आ रहा है और नलों से आता हुआ गंदा पानी जो लोग पी रहे हैं उसके कारण भी लोग बीमार पड़ रहे हैं और मौतें जो फटाफट हो रही हैं। तो उस गांव में जब जा रहे हैं न्यूज़ वाले शूट करने के लिए, वहाँ पर यही कहा जा रहा है ये मरीजों का गाँव है, यानी डिक्लेयर कर दिया गया है कि वहाँ पर पेशेंट ही पेशेंट है। हर जगह न जाने कब कौन हॉस्पिटल पहुंच जाए ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि जल से रहें सावधान। ये केवल एक गांव की बात है, लेकिन जल से और बड़ा खतरा इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि इस बार जलीय युद्ध होगा जब तक कि 2027 नहीं बल्कि फेब महीने तक मीन राशि में रहेंगे शनिदेव। जलीय युद्ध इस बार बहुत ज़्यादा होगा। नेवी अपना पावर दिखलाएगी कि वास्तव में नेवी की पावर क्या होती है। आर्मी की पावर हमने बहुत देखी, एयरफोर्स की पावर हमने बहुत देखी, इस बार नेवी की पावर दिखलाई पड़ेगी कि किस प्रकार होता है जलीय युद्ध और जल से भी किस प्रकार मात दिया जा सकता है अपने शत्रुओं को। हमारे देश में तीनों सेनाएं बहुत पावरफुल हैं और बार बार हमारे देश डिफेंस सेक्टर को बहुत मजबूत कर रहा है, लेकिन ये समय युद्ध को जितना टाला जाए उतना अच्छा, क्योंकि युद्ध में जो देश जाएगा वो लंबे समय तक युद्ध लड़ता ही रहेगा। अमेरिका और ईरान, अभी तक युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन कभी भी हो सकता है शुरू, क्योंकि 23 फरवरी को जैसे ही मंगलदेव जाएंगे युद्ध का ट्रिगर ऑन कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर सूर्य भी हैं और वहाँ पर शनि देव की राशि है। डेफिनेटली चीज़ें खतरनाक और वहाँ पर राहु देव भी हैं। तो टक्कर भयंकर दो देशों के बीच जो अमेरिका और ईरान के बारे में बातें की जा रही हैं वो केवल अफवाह नहीं, और इसके कारण मिडल ईस्ट धू धू कर जलेगा।
यूरोप का, अमेरिका का डाउनफॉल 2026 से स्टार्ट होने जा रहा है। डेफिनेटली आने वाले समय में हम सभी को यात्रा पर सावधान रहना है। न जाने कब कौन सी स्कॉर्पियो या कौन सा सिरफिरा गाड़ी किसके ऊपर चढ़ा दे और कानून की नज़रों से चूँकि वो नाबालिग है आराम से बच जाए, लेकिन कईयों की जानें चली जाएं। इसलिए रहें बेहद सावधान। होनी को कोई नहीं टाल सकता। इस समय चूँकि अन्याय, अत्याचार, अधर्म धरती पर बहुत अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए ब्रह्मांड को लेना पड़ा है पूरी कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में। और जब ब्रह्मांड के द्वारा ग्रहों की चाल चली जाती है तो उसमें इंसान कुछ नहीं कर पाता, केवल मूक दर्शक बनकर उस चीज़ों को, उन यातनाओं को, दर्दनाक घटनाओं को देखता भी है और झेलता भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।